जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जहांगीर मेडकेयर हॉस्पिटल में मैदे जिगर के शोबे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रमज़ान के हवाले से मैं हाज़िर हुआ हूँ और रमज़ान के हवाले से जो मैदे के मसाइल हैं, उनके ऊपर कुछ चंद बातें आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहले तो इस हवाले से रमज़ान की पहले अशरे की दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अच्छा जी, मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, कुछ मैदे की शिकायत लेके जब से रमज़ान शुरू हुआ है। जिनमें जो टॉप की 4 से 5 शिकायत है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है कि बदहज़मी का होना, मैदे में दर्द का होना, तेज़ाबियत का होना और जलन का होना। इन सब मसाइल का हल क्या है? देखें, एक तो सारा दिन जब हम सहरी के बाद से अफ्तार तक सारा दिन हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और यकदम जब अफ्तार के बाद हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा खाना जो कुछ हमारी टेबल पे पड़ा होता है, दस्तरखान पे पड़ा होता है, हम वो खाने की कोशिश करते हैं और सब खा लेते हैं। उस बहुत ज़्यादा खाना खाने से मसला क्या होता है कि एक तो आप सारे दिन से आपका मैदा खाली होता है, उसमें मैदे में इतनी जगह नहीं होती कि आप जो खाना उसमें डाल लेते हैं तो वो खाना ज़ाहिर है मैदा भरने की वजह से ऊपर को आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत और सीने में जलन पैदा होती है। दूसरा ये है कि वो जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं उसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खा जाते हैं। और उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनको ये बोतलें कहते हैं, शरबत का और चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अफ्तार के टाइम करते हैं। उससे होता क्या है कि मैदे में दर्द, जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने रोज़ा अफ्तार जो करना है वो सादा पानी से कीजिए, शिकंजबीन से कीजिए और इसके अलावा किसी किसी दिन शरबत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में। खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार कीजिए, कुछ थोड़ा बहुत लाइट चीज़ें घर की जो पकी हुई हैं, कम चिकनाई वाली और कम मसाले वाली, उसमें अफ्तार कीजिए, मगरिब की नमाज अदा कीजिए और फिर वापस आके खाना खाइए। इस तरह आपको गैप मिल जाएगा अपने खाने में और मैदा भरेगा नहीं और ना ही मैदे में जलन, दर्द, बदहज़मी और तेज़ाबियत होगी। दूसरा जो मसला मरीज़ हमें आके बताते हैं वो ज़्यादातर कब्ज़ के हवाले से होता है। अब कब्ज़ की कुछ वजूहात हैं, उसमें सबसे पहली वजह पानी की कमी है। हम रमज़ान में पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह में जो मैंने पहले भी बताई थी कि हम चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैदे और बेसन वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सलाद, सब्ज़ियाँ, फल और इन चीज़ों का इस्तेमाल और चनों का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ बढ़ने की चांसेस होते हैं। सो उसमें हमने थोड़ा सा अपनी खुराक को चेंज करना है कि एक तो पानी की मिकदार को हमने बढ़ाना है, कम से कम 8 से 12 गिलास पानी हमने पीना है। 2 से 3 गिलास सहरी में कर लीजिए, 2 से 3 गिलास अफ्तारी में कर लीजिए और जो 5 से 6 गिलास हैं वो अफ्तारी से लेके सोने तक कर लीजिए। और उसके अलावा अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों को हमने ज़्यादा करना है तली हुई चीज़ों की बजाय। तीसरी शिकायत जो मरीज़ आमतौर पे करते हैं आके, वो कुछ लोगों को पेट के निचले हिस्से में दर्द और पतले पखाने लग जाना है। उसकी वजह यह है कि हम जब खाने बैठते हैं तो हम अपना खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, 5 मिनट से 7 मिनट में हम खाना सारा खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना, खाने को अच्छी तरह मुंह में चबाना है और कम से कम 10 से 12 मिनट आपने खाना खाने में लगाने हैं। दूसरा यह है कि हम ज़ाहिर रमज़ान में बाहर से खाना ज़्यादा आता है, तली हुई चीज़ों की सूरत में, उसमें जो घी इस्तेमाल होता है, जो ऑयल इस्तेमाल होता है और जो चीज़ वो बाहर से पक के आती है उसकी सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ सकता है, उससे भी पतले पखाने लगने का चांस होता है। तो इस चीज़ को भी आपने अपनी नज़र में रखना है। और सबसे लास्ट मैं जो आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम रमज़ान में अपनी वर्जिश को, अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो ज़रूर अपनाइए, 20 से 30 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम मुख्तसर करें तो आपने अपने खाने का ख्याल रखना है, चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नींद प्रॉपर लेनी है और वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो मैदे के काफ़ी सारे मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है।